नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजीपी हरियाणा। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। परिणाम वही रहा जिसकी पहले से उम्मीद की जा रही थी। एक सीट भाजपा ने जीती और दूसरी कांग्रेस ने। लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार करमवीर बोध जिस तरह रेंग रेंग कर एक वोट से भी कम अंतर से जीते हैं और जिस तरह कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग हुई है, उससे पंजाब पार्टी पूरी तरह घायल हो गई है। करमवीर जीत गए और पार्टी घायल हो गई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी कोई चमत्कार नहीं दिखा पाए। जीत जरूर मिली, लेकिन इतनी फीकी कि दोनों मुस्कुरा भी नहीं सकते। भाजपा की ओर से इस चुनाव में जिस तरह के हथकंडे अपनाए गए, उससे लोकतंत्र भी पूरी तरह जख्मी हुआ है। संख्या बल को देखते हुए अव्वल तो उम्मीदवार खड़ा किया ही नहीं जाना था, लेकिन चुनाव लड़ने के किसी के अधिकार को छीने बिना यह लड़ाई अधिक साफ सुथरी हो सकती थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने अपनी साख गंवाई है। जो लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि इस चुनाव में हुड्डा और नरेंद्र ने कोई चमत्कार दिखा दिया है, उन्हें अपने निष्कर्ष पर पुनर्विचार करना चाहिए। यह ठीक है कि जीत ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह की रेरेमाटी नहीं होने दी, लेकिन दोनों की पार्टी विधायकों पर ढीली पड़ उजागर हो गई है। इसके साथ ही भाजपा का असली चेहरा भी उजागर हो गया है। जिस तरह निर्दलीय सतीश नांदल की जीत के लिए भाजपा ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई, वह लोकतंत्र की हत्या से कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से संजय भाटिया की जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी, लेकिन 37 विधायक होते वे भी कांग्रेस के करमवीर बोध की जीत में संशय माना जा रहा था। यह संशय केवल भाजपा की तिकड़मबाजी की वजह से था। जिस तरह का परिणाम आया है, उसे देखते हुए यह अनुमान अकारण भी नहीं था। भाजपा समर्थित निर्दलीय सतीश नांदल जीत से बस बाल बाल दूर रहे हैं, वरना भाजपा ने तो कांग्रेस उम्मीदवार का कल्याण कर ही दिया था। कांग्रेस के 37 में से 5 विधायकों का क्रॉस वोटिंग करना और 4 विधायकों का वोट रद्द होना, ये बताता है कि वैचारिक धरातल पर कांग्रेस का दिवाला निकल चुका है। अब बात करते हैं उस चुनाव के सबसे बड़े दिलचस्प पहलू की। इंडियन नेशनल लोक दल यानी INLD के दोनों विधायकों ने इस चुनाव में मतदान से दूरी बनाए रखी। पार्टी नेता अभय चौटाला ने पहले ही साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी ना तो भाजपा और ना ही कांग्रेस का समर्थन करेगी और निर्दलीय उम्मीदवार को भी वोट नहीं देगी। लेकिन असली ड्रामा शुरू हुआ मतदान के बाद। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होनी थी, लेकिन 3 विधायकों के वोट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मामला सीधे चुनाव आयोग तक पहुंच गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर रात में ही चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। जिन 3 विधायकों के वोट पर विवाद हुआ, उनमें भाजपा के अनिल विज और कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल व परमवीर सिंह शामिल थे। जांच के बाद अनिल विज और भरत सिंह बेनीवाल का वोट वैध माना गया, जबकि परमवीर सिंह का वोट रद्द कर दिया गया। इसी विवाद के कारण चुनाव परिणाम में काफी देरी हुई और आखिरकार नतीजे रात 1 बजे के बाद घोषित किए गए, यानी 16 मार्च की बजाय 17 मार्च को परिणाम सामने आया। अब बात करते हैं क्रॉस वोटिंग की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने रात को खुद स्वीकार कर लिया था कि 4 वोट क्रॉस हुई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसी पार्टी की अग्नि परीक्षा बताया था। हुड्डा की बात पूरी तरह सही है। अग्नि परीक्षा में कांग्रेस पास हुई, लेकिन अब असली जरूरत उन चेहरों के नाम उजागर करने की है जिन्होंने पार्टी को संकट में डाला। दोस्तों, अब एक बार आपको पूरा परिणाम बता देते हैं। कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और जीत का अंतर रहा 1 वोट से भी कम। कुल 90 विधायक थे। इनेलो के 2 विधायकों ने वोट नहीं डाला, 5 वोट रद्द हो गए। कुल 83 वोट वैध माने गए। राज्यसभा चुनाव में जीत का फॉर्मूला होता है कुल वैध वोट भाग सीट संख्या प्लस 1। इस हिसाब से 83 भाग 2 प्लस 1, इस हिसाब से 27.86 बनता है। भाजपा के संजय भाटिया को 27.86 वोट से जीत मिली और कांग्रेस के करमवीर बोध को 28 वोट मिले। भाजपा समर्थित निर्दलीय सतीश नांदल 27.34 वोट से हार गए, यानी नांदल सिर्फ 0.86 वोट से हार गए, जो 1 वोट से भी कम है। अब देखिए क्रॉस वोटिंग ने पूरा खेल कैसे बदल दिया। कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, कांग्रेस के 4 वोट रद्द हो गए। फिर भी कांग्रेस 28 वोट लेकर ही जीत गई। INLD के 2 वोट नहीं पड़ने से कुल वैध वोट घटकर मात्र 83 रह गए। इससे जीत का आंकड़ा नीचे आ गया। अगर INLD वोट डालता और नांदल को सपोर्ट करता तो नतीजा बदल सकता था। अगर बीजेपी का 1 वोट रद्द नहीं होता तो भी नांदल जीत सकते थे। अगर कांग्रेस विधायक भरत सिंह बेनीवाल का वोट रद्द हो जाता तो भी कांग्रेस हार सकती थी। कुल मिलाकर भाजपा के एक उम्मीदवार बिना लोकतंत्र को घायल किए भी जीत सकते थे, लेकिन भाजपा ने दूसरी जीत के चक्कर में ऐसा नहीं किया। दोस्तों, आपको हमारी यह समीक्षा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार।